सभी को राम राम नमस्कार। आप सबों के बीच आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक किसान ने अपने बच्चे को जन्मदिन के शुभ अवसर पे उपहार स्वरूप घड़ी दिया। बच्चा बहुत खुश हुआ। होना भी चाहिए, किसी को उपहार मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो वो घड़ी दिन भर पहने रहता था और खेलता रहता था। खेलने के क्रम में एक दिन उसकी घड़ी गुम हो गई। वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ। एक तो जन्मदिन के अवसर पर उसके पिताजी ने उसको उपहार दिया था और इतनी अच्छी घड़ी उससे गुम हो गई। वो ढूंढने लगा, उसे घड़ी नहीं मिली। वो थक हार के हताश होकर बैठ गया। वहाँ पे और बच्चे खेल रहे थे। उनको बोला, मित्र मेरी मदद कर दो, मेरी घड़ी गुम हो गई है और अगर आप मेरी घड़ी ढूंढ दोगे तो मैं आपको उपहार स्वरूप दूंगा, कुछ न कुछ दूंगा। तो सारे बच्चे मिलके घड़ी ढूंढने लगे। सभी बच्चों को घड़ी नहीं मिली। वो भी आके बोलते हैं, बंधुवर मुझे कोई घड़ी नहीं मिल रही है। तो एक बच्चा फिर से आता है और बोलता है कि मैं फिर से प्रयास करना चाहता हूँ, हो सकता है इस बार घड़ी मिल जाए। वो उस जगह में फिर से जाता है जहाँ घड़ी गुम हुई थी। तो वो क्या करता है, वो जाके आराम से चुपचाप अपने मन को, चित्त को शांत करके बैठ जाता है और आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। उसे टिक टिक की आवाज़ सुनाई देता है। तो वो देखता है आवाज़ कहाँ से आ रही है। वहाँ जाता है, उसे घड़ी मिल जाती है। वो लाके उस घड़ी उस बच्चे को दे देता है। बच्चा बड़ा खुश होता है और वो अपने घर को जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जब किसी काम को ठंडे दिमाग से, अपने मन को, चित्त को शांत करके करते हैं तो वो काम जरूर ही पूर्ण होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज इस भाग दौड़ की दुनिया में भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से किसी काम को सोचेंगे क्यों नहीं हो रहा है तो जरूर होगा। तो इसलिए सभी से आग्रह करता हूं कि आप किसी काम में, किसी काम को कर रहे हैं और काम नहीं हो रहा है तो उसके बारे में सोचें क्यों नहीं हो रहा है। धन्यवाद मित्रों। मैं आने वाले दिनों में और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद। आप मेरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप जुड़े रहते हैं, मेरा हौसला रहता है और मुझे ऐसे कुछ काम करने की मुझे एक प्रेरणा मिलती है आप सबों से। धन्यवाद।